क्या भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं? स्थूल व तार्किक बुद्धि का एक सवाल है कि हम भगवान की मूर्ति के आगे जो प्रसाद चढ़ाते हैं, क्या वह उसे ग्रहण करती है? अगर ग्रहण करती है तो वह कम क्यों नहीं होता? अगर मूर्ति प्रसाद का अंश मात्र भी ग्रहण नहीं करती तो फिर प्रसाद चढ़ाने का प्रयोजन क्या है? सवाल वाजिब है। इसी से जुड़ा सवाल है कि जब सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है तो वही उसे अर्पण करने का क्या मतलब है? जिसने संपूर्ण चराचर जगत बनाया है, सारे भोज्य पदार्थ उसी की देन है, उसी का अंश मात्र अर्पित करने से उसे क्या फर्क पड़ता होगा? भगवान की मूर्ति भोग ग्रहण करती है या नहीं, इस शंका का समाधान करते हुए एक प्रसंग कुछ इस प्रकार व्यक्त किया गया है। एक शिष्य ने अपने गुरु से यही प्रश्न किया। इस पर उन्होंने पुस्तक में अंकित एक श्लोक कंठस्थ करने को कहा। 1 घंटे बाद गुरु ने शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। इस पर शिष्य ने शुद्ध उच्चारण के साथ श्लोक सुना दिया। गुरु ने पुस्तक दिखाते हुए कहा कि श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो वह तुम्हारी स्मृति में कैसे आ गया? स्वाभाविक रूप से शिष्य निरुत्तर हो गया। गुरु ने समझाया कि पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन पुस्तक में स्थूल रूप में अंकित श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार भगवान हमारे प्रसाद को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे स्थूल रूप के प्रसाद में कोई कमी नहीं आती। वस्तुतः प्रसाद चढ़ाना एक भाव है, कृतज्ञता प्रकट करने का, और भाव की ही महिमा है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि हमारे पास अगर पुष्प, फल, मिष्ठान्न आदि नहीं हैं तो भी अगर हम कल्पना करके सच्चे भाव से उसे अर्पित करते हैं तो वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भौतिक रूप से प्रसाद चढ़ाने का। अर्थात महत्व तो पदार्थ का नहीं है बल्कि भाव का है। उससे भी दिलचस्प बात यह है कि भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद दिव्य हो जाता है, भले ही उसमें रासायनिक रूप से कोई अंतर न आता हो, तो भी उसके एक एक कण में दिव्यता आ जाती है। यह भी एक भाव है। तभी तो कहते हैं कि प्रसाद का तो एक कण ही काफ़ी है, जरूरी नहीं कि वह अधिक मात्रा में हो। इसके अतिरिक्त प्रयास यह भी रहता है कि वह अधिक से अधिक के मुख में जाए। यह भी एक भाव है सबके भले का। एक आरती में तो बाकायदा एक पंक्ति है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि कृतज्ञता प्रकट करते समय यह अहम भाव न आ जाए कि मैंने कुछ अर्पित किया है। एक रोचक बात देखिए, भगवान को हम हमारा ही विराट रूप मानते हैं। इसी कारण जैसे मौसम के अनुसार हमारा भोजन परिवर्तित होता है तो प्रसाद भी हम वैसा ही चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि सर्दी में भगवान की मूर्ति को गर्म वस्त्र पहनाते हैं। भला मूर्ति को भी कोई ठंड लगती है? मगर ये हमारा भाव है। और कहते भी हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं, तभी तो शबरी के झूठे बेर भी ग्रहण कर लेते हैं।